हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट, प्रकाश का टॉपिक साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब कि हमें कौन सी चीज़ प्लस में लेनी है, कौन सी चीज़ माइनस में लेनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें रहता है कि कौन सी चीज़ को प्लस में ले, यू प्लस में ले कि माइनस में ले, वी को प्लस में ले कि माइनस में ले, या प्लस आ रहा तो उसका क्या मतलब है, माइनस से वैल्यू आ रही तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को समझोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो क्या है, एक बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसको मान लो इसके चारों तरफ एक ग्राफ है। क्या है? एक ग्राफ। और जो इधर P होता है उसको मान लो ओरिजिन। इधर P होता है ना, मान लो ये क्या है, ओरिजिन है। तो इधर से जितना भी डिस्टेंस जाएगा वो सब किस में होगा? माइनस में। इधर से जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे किस में होगा? प्लस में। ऊपर से जितने भी नीचे आएंगे वो किस में होगा? माइनस में। यहाँ से ऊपर जितना भी मेजरमेंट होगा किस में होगा? प्लस में। बस प्रॉब्लम सॉल्व। बस इतना दिमाग में रख लिया ना, तो कौन सी चीज़ प्लस में लेनी है, कौन सी चीज़ माइनस में लेनी है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो कैसे, सबसे पहले करते हैं यू। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो हमने 6 केसेस करे हैं उसके, क्या नाम है, कॉनकेव मिरर के, और 2 केसेस करे कन्वेक्स लेंस के। 8 केसेस करे हैं। 8 के 8 केस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मिरर के सामने रहा है, मतलब इस तरफ। और ये वाला डिस्टेंस हमेशा किस में है? नेगेटिव। तो बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में लेना है? माइनस में। हमेशा किस में लेना है? माइनस में, ऑलवेज। फिर आता है वी। वी होते हैं 2 तरीके के। इमेज डिस्टेंस, वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। 2 होता है, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और मतलब वास्तविक और उल्टा, और एक होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब आभासी और सीधा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इसमें हमने 4 केस थे मेरे हिसाब से, 5 केस, जिसमें रियल इमेज बनी थी। और रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती? शीशे के सामने। तो वो आर हमेशा किस में आएगा? माइनस में। और वर्चुअल इमेज, आखिरी वाला केस ध्यान करो, जहाँ इमेज शीशे के कहाँ बन रही थी? पीछे। तो ये डिस्टेंस हमेशा किस में लिया जाएगा? प्लस में। तो देखो इसमें हमें ये समझना है, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें पोजीशन ऑफ इमेज निकाली, ठीक है, उसमें मेरी v की वैल्यू मान लो आ गई, सपोज करो -7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7.2 सेंटीमीटर तो अपने को ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो मिरर से इतना दूरी है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? रियल इमेज। माइनस क्या दर्शा रहा है? कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ मैथ वाला प्लस माइनस नहीं होगा, रेशनल नंबर वाला प्लस माइनस नहीं है कि प्लस में आएगा तो वैल्यू ज्यादा है, माइनस में आएगा तो वैल्यू छोटी है। नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज। यहाँ पर प्लस माइनस क्या है? वैल्यू नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि किसी भी चीज की दिशा किधर है, या वो उसकी पोजीशन, उसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है। ठीक है, फिर आ जाओ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी 2 होगी, एक कनकेव की मतलब अवतल, एक कन्वेक्स मतलब उत्तल। देखो कॉनकेव की तो फोकल लेंथ यही होती है, तो माइनस में, और कन्वेक्स की क्या होती है? पीछे, मतलब प्लस में, है ना। तो मान लो कोई फोकल लेंथ दे रखी हो कि f = -2.8 सेंटीमीटर, बताओ ये कौन सा मिरर है? अगर माइनस है तो कॉनकेव है, और अगर प्लस है तो कन्वेक्स है। माइनस है, ऋणात्मक है तो अवतल लेंस, धनात्मक है तो उत्तल लेंस। ठीक है, फिर आता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिंब की ऊंचाई, HO। वो हमेशा हमने 6 के 6 केस और 8 केस, हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसे रहा है। और यहाँ से ऊपर की जितनी भी मेजरमेंट होती है, इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। HO की बात हो रही है, मतलब अब y एक्सिस आ रहा है ये। ठीक है, और ये हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव। इसमें ये मत ले आना, इसमें सिर्फ ये मेजर करना, ये वाली चीज़। ठीक है, फिर आता है HI। एक इमेज बनती है इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, HI। एक इमेज बनती है इरेक्ट, मतलब सीधा, है ना।
तो जब उल्टी बन रही है मतलब नीचे की तरफ, तो वो किस में होएगी, माइनस में। और जो ऊपर बनती है सीधे की तरफ, वो किस में होती है, प्लस में। ठीक है, मेरे अलावा इसके अलावा तो और कुछ हमें साइन कन्वेंशन में करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल ही है, बस एक मिरर ध्यान में रखना है और उसके चारों तरफ ग्राफ बना देना है बस। ग्राफ तो हम 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। अब मिरर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक ये फॉर्मूला है। फिर एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। फॉर्मूला भी लिखवा दो -v/u, और एक होता है HI/HO। ये फॉर्मूला भी लिखवाता हूँ। इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इतनी हो तो इसका क्या मतलब होता है, प्लस में हो तो क्या मतलब है, माइनस में हो तो क्या मतलब है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला है ये, ठीक है। और हमने जब ये क्या नाम है कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के आधे के बराबर होती है। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको और याद कर लीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो यही फॉर्मूला आएगा, बस उसमें ये मेन है, सारा खेल इसका है। अगर ये खेल समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा 2 न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊं। मिरर के ऊपर है, लेंस के ऊपर है, पावर ऑफ लेंस के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल खूब है इस वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। थैंक यू।